तो बांकीपुर का चुनाव भाजपा चुनाव पिछड़ जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल सबसे ताकतवर विपक्ष के रूप में हमेशा रहा है। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं राजनंदिनी। एक और जहां बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के कल प्रचार प्रसार थम गया है, तो वहीं पर आपको बताएं तो सुधाकर सिंह ने भी तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। आपको मालूम होगा कि तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले आते हैं, जहां पर 2 दिनों का रोड शो उनके द्वारा किया जाता है। अब ऐसे में आपको बताएं तो तेजस्वी यादव को देख करके समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर तेजस्वी यादव को देख करके जो समर्थक है वो और भी ज्यादा उत्साह से भर जाते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा है कि यहाँ पर भाजपा का जो गढ़ है इस बार मिटने वाला है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार आरजेडी की जीत होगी। इन सब मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत बदतर हुई है और पूरी छात्र आंदोलन की चलती उनकी, और बिहार में जो गोली कांड हुआ है, बच्चों पे गोली चले हैं, भरत तिवारी का इनकाउंटर, इसलिए सरकार की बहुत ही छवि खराब है। और एक तरह से आप देखेंगे तो बांकीपुर का चुनाव भाजपा चुनाव पिछड़ जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल सबसे ताकतवर विपक्ष के रूप में हमेशा रहा है और हमारे सपोर्ट बेस मजबूत हुए हैं। रेखा गुप्ता हमारी जो वहाँ की प्रत्याशी है वो चुनाव जीतेगी। तो सुना आपने कि सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा। अब आपको मालूम होगा कि कल यानी कि 30 जुलाई को मतदान होने वाला है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के, और जिसको लेकर के अभी से ही राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। अलग अलग राजनीतिक दल की ओर से दावा किया जा रहा है। जब तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में कल पहुंचे थे, उनके सामने पवन सिंह भी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए, दोनों का आमना सामना हुआ। उसके बाद की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव जब रोड शो कर रहे थे उस दौरान अचानक से एक भीड़ जो है तेजस्वी यादव को घेर लेती है और उनके गाड़ी के सामने, काफिले के सामने नाचना शुरू कर देती है। अलग अलग तस्वीरें कल पूरे ही दिन बिहार में चर्चा का विषय बनी रही। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी को लेकर के प्रचार प्रसार हो रहा था, कल पूरे ही दिन ये चर्चा का विषय बनी रही। अब ऐसे में आरजेडी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से इस बार जीत का वो दावा कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का ये गढ़ बताया जाता है और वहीं पर आरजेडी कह रही है कि मुझे इस बार अपने कैंडिडेट पर पूरा यकीन है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी रेखा गुप्ता जो है वो चुनाव लड़ चुकी है। इन सब मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।